रुपया पैसा ये कुछ काम नहीं आएगा। यदि ये ज्ञान में तेरे को हुआ तो वो अचल है और वो तेरा रूप ज्ञान रूप है ना, त्रिकाली तो भगवान आत्मा में तेरा अपनापन हुआ तो वो तू अचलता को प्राप्त करेगा, अचल पर्याय को प्राप्त करेगा, सिद्ध दशा को। तो वहाँ एक गोरी लाल जी अजमेरा थे, बैठे हैं, इन्हें जानते हैं। अब तो स्वर्गवास हो गया उनका। वो मेरे पिताजी की उम्र से भी बड़ी उम्र के रहे होंगे। तो एकदम बोले, बंद करो ये, बंद करो। क्यों? बस सेठों की निंदा और पंडितों की प्रशंसा। बड़ी सभा में बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पर अभी लोग जिंदा होंगे, मैं जानता हूँ कि ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, सब समझ रहा हूँ मैं, हैं? इसके बाद बोल रहा हूँ, बंद करो। क्यों, क्या हो गया? सेठों की निंदा और पंडितों की प्रशंसा। अरे भाई, कहाँ सेठों की निंदा, कहाँ पंडितों की प्रशंसा? ये तो छेड़ाला की पंक्ति है और मैं तो उसका अर्थ बता रहा हूँ। ये तो ज्ञान की प्रशंसा और धन की निंदा है, धन वालों की निंदा नहीं है। क्यों है? और ज्ञान वालों की प्रशंसा भी नहीं है। होए तो कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन ये तो धन समाज गज राजवाज ऐसा लिखा ना, धनवान कहाँ लिखा? और ज्ञान आपका रूप है ऐसा लिखा ना, ये नहीं है। और मैंने कहा, आप क्यों भ्रम पाल के बैठे हो कि तुम धनवान हो और हम ज्ञानवान हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि हम भी कभी धनवान हो जाएं और तुम भी कभी ज्ञानवान हो जाओ। हमारा तुम्हारा कहाँ झगड़ा है? क्यों? कोई सेठ पंडित नहीं हो सकता, उसको मूर्ख रहना जरूरी है। कोई पंडित सेठ नहीं हो सकता, उसका दरिद्र रहना जरूरी है। तो एकदम उनको गुस्सा तो आ ही रहा था। बोले, तुम्हारे बराबर मेरे पोते खेलते हैं। नाती बोलते हैं ना, नाती खेलते हैं तुम्हारे बराबर, तुम्हारी उम्र के। मतलब समझ लो, मैं अनुभवी आदमी हूं। मुझे याद है, मैंने उस सभा में भी कहा था कि सेठ जी, आप अनुभवी होगे, लेकिन विषय कसाई के। अनुभव की परिभाषा आती है आपको? और बनारसी दास का वो छंद सुनाया था, कौन सा? वो वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। बोलो, आता है तुम्हें परिभाषा अनुभव किसे कहते हैं? फिर क्या हुआ होगा वो समझ लो तुम। फिर हम गद्दी पे ही हमने रोना शुरू कर दिया और सभा बिखर गई और लोग हमारे पास आए और फिर बहुत मनाया, बहुत चक्कर हुआ। हमने कहा हम तो जा रहे हैं, तो मनाया। फिर दूसरे दिन से सेठ जी का मुंह बंद हुआ और हमारी सभा में चली। जगह बताएं शांतिलाल जी, वो जब जो इनका मकान था ना, तब पहले मंदिर नहीं था यहाँ भोपालगंज में, उस मकान में ही मंदिर था, समझ गए ना, अजमेरा वालों का। और उसमें ही मकान के ऊपर छत पे वहीं पर ये प्रवचन हो रहा था। वो जगह ही नहीं मुझे याद है, मैं कैसा बैठा था, वे कहाँ बैठे थे, कौन की किसकी पोजीशन है बराबर। आज कितने वर्ष हो गए हैं? 53 वर्ष हो गए हैं। मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तब की घटना है जी। इन धर्मपतियों से लड़ाई तो हमारी तब से है, तब से लड़ते आ रहे हैं सारी जिंदगी। कोई आज की बात थोड़ी है। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी हमने किसी की परवाह नहीं की, तो आज हमारे पास सब कुछ है। पूज्य गुरुदेव श्री का दिया हुआ तत्व ज्ञान है, खाने को 2 रोटियां हैं, बैठने की जगह है, हम किसकी परवाह करें? जिनको नहीं आस जिनेश्वर की, मिले आस करें जो अकबर की। बनारसी दास कवि थे, वे किसी साधारण लौकिक जन के गीत नहीं गाते थे। तो अकबर को भड़का दिया, तो उन्होंने अपने राज दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि समस्या पूर्ति उस वक्त बहुत होती थी। एक पंक्ति सुना दी और कहा कि तुम पूरी कविता बना के सुनाओ। तो सब कवियों को कौन सी दी? मिली आस करें जो अकबर की, कि सब लोग मिल करके अकबर की आशा रखें।
अब ये पंक्ति उसमें लाना जरूरी है, नहीं लाए तो वो समस्या पूर्ति नहीं कहलाती है। अब ये लिखेंगे तो क्या होगा, अकबर की प्रशंसा हो गई और बनारसी दास का नंबर आया तो उन्होंने 4 पंक्तियां करी और मुझे पूरी याद नहीं है। जिनके पास पूज्य गुरुदेव श्री का दिया हुआ तत्व ज्ञान हो, उनका आशीर्वाद हो, क्यों उसे किससे क्या चाहिए हैं? तो काम भोग और बंध की कथा से ये सारा लोक परिचित है। तो ये काम भोग शब्द है ना, इसका आचार्य जयसेन ने ऐसा अर्थ किया है कि स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय को कहते हैं काम, और घ्राण इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय को कहते हैं भोग। ऐसा भेद क्यों डाला? वैसे तो कोई 5 इंद्रियों को काम भी कहते हैं, वैसे तो स्पर्श इंद्रिय का जो विषय उसको काम वासना कहते हैं ना, फिर रसना भी उसने शामिल करी। देखो, जिसके सुख को त्यागा जाता है, त्यागा जा सकता है, जैसे मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेता हूं, मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मेरा उपवास है, लेकिन मैं आज सुगंध नहीं सूंघूंगा, ऐसा कर सकते हैं आप? तो जैसी भी गंध चारों तरफ के वातावरण में आएगी वो तो आपकी नाक में जाएगी और उसे आपको भोगना ही पड़ेगा। कोई आंख खोलो तो हम ये देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, चलेगा? जो सामने होगा वो दिख ही जाएगा, तुम नहीं चाहते हो उसको, क्यों? और कान खुले हैं तो जो भी आएगा, सिनेमा का गाना बज रहा होगा वहां तो वो भी आ जाएगा कान में। यानी जिनके का त्याग, जिनका उपवास नहीं किया जा सकता, कि आज मैं खाऊंगा नहीं, कि आज मैं ये बिस्मिल्लाह का विषय सेवन नहीं करूंगा, ख्याल में आई ना? इसलिए उनने ऐसे भेद किए कि जिनका ऐसा किया जा सकता है त्याग, वो है काम, माने जिनकी कामना हो, जिसकी कामना हो वो काम, और जो निरंतर भोग में आ रहे हैं वो भोग। अब वो कहते हैं काम भोग बंध कहा, इसमें ऐसा लिखा भी अपन ने पढ़ा था ना कि ये तीनों की चर्चा सारे जगत में होती है। और लिखा कि बेटा बाप को, बाप बेटे को समझाता है, लिखा ना परस्पर आचार्य तो करते, गुरुदेव इसका अर्थ करते थे, परस्पर आचार्य तो करते हैं कि बाप बेटे को समझाता है कि बेटा धंधा ऐसे किया जाता है, ग्राहक को ऐसे पटाया जाता है, 10-20 कप चाय दिन में पिलाना पड़े तो पिलाना पड़े, 2 बीड़ी के बंडल उठ जाएं तो उठ जाएं, कि सिगरेट अपन पीते ही नहीं। अरे तू समझता नहीं है, बाप बेटे को समझाता है काहे को? कमाने की कला और भोगने की कला। अरे इसको जरा पीस के घोंट के कैसी कैसी घुटाई करो, तुम्हारी काय ठंडाई की तो मजा आ जाता है। क्यों? कैसे खाया जाता है इसको तुम जानते नहीं। इसमें ये चीज़ मिलाओ, इसमें ये मिलाओ, फिर इसमें ये मिलाओ, ये मिलाओ, हैं? ये माता बहनें प्रयोग करती रहती हैं ना, एक दूसरे को सिखाती रहती हैं, सास बहू को, बहू। और अब तो ज़माना बदल गया। गुरुदेव ने उस जमाने का अनुभव कर लिया था कि उन्होंने कहा बेटा बाप को सिखाता है, फिर बाप बेटे को सिखाता है, तो हम समझ में आ रहा था, लेकिन बेटा बाप को कहाँ सिखाता है? और आजकल हम देख रहे, पापा आप समझते नहीं हो, जमाना बदल गया, इंटरनेट का आ गया। अब हम तो भैया कंप्यूटर तो, इंटरनेट तो क्या, हम तो टीवी नहीं चलाना जानते। टीवी चलानी होती है, समाचार सुनना होता है तो बुलाते हैं बच्चों को, बेटा ज़्यादा के आज तक लगा देना जरा। अब वो हमारी 4 वर्ष की बच्ची होती है, चलो दादा मैं लगा देती हूँ, 1 मिनट में लगा देती है, हम समाचार सुन लेते। अब क्या करें, ये हमें समझाते हैं। वो जाकर अपने पापा से कहती है दादाजी को अंग्रेजी नहीं आती है। क्या? तो अब हम क्या समझते थे सचमुच कि ये जो बिना पढ़े लिखे माँ बाप थे ना अपने सामने, क्यों दुलीचंद जी थे ना, तो ये ऐसे हैं और इनके बच्चे पढ़ लिख करके तैयार हो गए, इसलिए जो इनके ऐसा है।
पर हम तो शास्त्री, न्यायाधीश, MA, PhD और कौन कौन से दिवाकर, ये डिग्रियां ले लेके मतलब यहाँ पर इतनी बैठी कि 6 लाइनों में डिग्रियां कम हो जाएं, कम पड़े 6 लाइनें। तो हम थोड़ी आउट ऑफ डेट हो सकते हैं इन बच्चों के सामने। तो हमने देखा कि हमारे 4 वर्ष की पोती के सामने आउट ऑफ डेट हो गए। वो इंटरनेट खोल लेती है, हमने आज तक अपनी ईमेल नहीं निकाल पाई, समझे ना। तो हम दूसरों को इससे ही निकालते हैं हमारी ईमेल। ये प्रकाश ने बना दी थी 5-7 साल पहले, और हमारे ऑफिस वाले निकालते हैं और सारे विश्व को पता है कि वह कैसे, उसका क्या क्या बोलते वो पासवर्ड लोग कहते हैं कि यदि तो ऐसा होता है, प्राइवेट रखा जाता है, बदल दो। क्यों? हमको ऐसी बात कोई देनी नहीं है, लेनी ही नहीं है। सारी दुनिया देखे ना, खोल लेना, देखें जहाँ जिसको तो देखना है। क्या है, हमारा प्राइवेट नाम का कुछ है ही नहीं है। प्राइवेट नाम की कोई चीज़ जिंदगी में रखी नहीं, तुम सोच भी नहीं सकते हो जिस लेवल पर। मेरे 54 साल पहले मेरी सगाई हुई थी, फिर शादी हुई थी। तो सगाई और शादी के बीच में मैंने अपनी पत्नी को पत्र लिखा था, तो पोस्ट कार्ड पर लिखा था। सच कह रहा हूं, सारा घर पढ़ने का उसमें है क्या बस एक ही लिखा, उसके बाद आज तक लिखा नहीं है। अपने पास प्राइवेट नाम की कोई चीज नहीं है। बस गुरुदेव जैसा सिद्धांत है, भैया गुप्त है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये गुप्त है, बड़ी सभा में कह रहा है कि गुप्त है तो ये काम भोग बंधन की कथा, तो कहते हैं परस्पर आचार्यत्व करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। बाप बेटे को सिखाता है, बेटा बाप को सिखाता है, सास बहू को सिखाती है, बहू सास को सिखाती है। यानी बहुत शिक्षक हैं। इन शिक्षकों की इस जगत में कमी नहीं है, ये कह रहे हैं, माने इनको। लेकिन ये जो त्रिकाली जो भगवान आत्मा की बात है, इस कथा को करने वाले अत्यंत बिरले हैं। सागा धर्मामृत में लिखा है, क्या लिखा बोलो उत्तम जन जी? सागा धर्मामृत में खद्योतबत सुदेष्टारा हाद्वैतंते क्वचित क्वचित। क्या अर्थ है इसका? खद्योत जानते हैं, जुगनू, वो चमकती है ना, आगिया क्या बोलते हैं, तो वो कहते खद्योतबत सुदेष्टारा, शुद्ध तत्व का उपदेश देने वाले जुगनुओं के समान कहीं कहीं चमकते हैं। हाँ, कली काला, हाँ, रथ सुदिष्टारा, लिखा ना, ये लिखा 1000 वर्ष पहले लिखा। किसने लिखा मालूम बसंत भाई? आचार्य अमरचंद के गुरु ने। आचार्य अमरचंद को पढ़ाया था उनने, किसने? पंडित आसाधन ने। उनके उसमें लिखा है कि आचार्य अमरचंद आदि प्रभृतियाँ मुनिया, मुनि लोग जिनके पास पढ़ते हैं, ऐसे पंडित आसाधर जी, उन्हें सागा धर्मामृत में वो लिया है। हमने उसको 12 वर्ष की उम्र में पढ़ा था, कोर्स में था हमारे। खद्योतबत सुदेष्टारा हाद्वैतंते क्वचित क्वचित, जुगनुओं के समान कहीं कहीं चमकते हैं। और वो भी गुरुदेव के प्रताप से है ना, ये चमकते हैं। ये तत्व ज्ञान की जो धारा है, ये तो आज का युग तो बहुत बढ़िया युग है, ख्याल में है ना। ये जो हमारे जो भी जो विद्यार्थी तैयार हुए हैं ना, ये तो सब, एक दफ़े हमारा झगड़ा हुआ था यहाँ पर, किससे? कॉलेज वालों से। मालूम आपको? जब वो पाटनी जी थे, कौन अपने नेमीचंद जी पाटनी भी थे और एक पाटनी कपूरचंद जी पाटनी थे। तो वे उस महाविद्यालय के अध्यक्ष थे, मंत्री थे, और ये नेमीचंद जी यहाँ के थे। तो यहाँ अपने यहाँ कहते थे, वो ये कहते थे कि आप ये कहते हो हमारे विद्यालय के विद्यार्थी, जबकि ये तो हमारे यहाँ पढ़ते हैं। तो हमने उन्हें बहुत समझाया, नहीं माने, हमारी यूनिवर्सिटी की परीक्षा तो हमारे यहाँ से देते हैं, आपके यहाँ से तो नहीं देते हैं। मैंने कहा देखो, तुम अपने यहाँ जाओ, मीटिंग करो और सबको समझाओ कि तुम्हारे विद्यार्थी हैं, इतने इतने टॉप हुए हैं, और उससे जो भी करो, लेकिन हम अपने यहाँ ये समझाएंगे कि हमारे विद्यार्थी हैं, ये टॉप हुए हैं, नहीं तो हम तुमको इनको खर्चा लाके कहाँ से देंगे? हमें समाज पैसा काहे पे देगा? तुम्हारे विद्यार्थियों के लिए हमें समाज पैसा देने वाला है? ये नहीं होगा। आप ऐसा ही समझौता करो कि तुम अपने यहाँ अपने कहो, हम अपने यहाँ अपने कहते हैं। फिर वे नहीं माने।
तो मैंने कहा ऐसा करो, वो अग्निभूत वायुभूत की कहानी सुनी कि नहीं सुनी? वो लड़की थी जब व्रत के, जब मुनि महाराज ने जो माथे पे हाथ रख के कहा था, हे वायुभूत, मैंने जो तुझे पढ़ाया है तुम बोल। तो मैंने कहा कि इनके माथे पे हाथ रख करके बोलो, ये हमने जो पढ़ाया, तुम ये मत बोलो कि तुम किसके शिष्य हो, हमने जो पढ़ाया है वो बोलो, और तुम भी कहो और हम भी कहें। तुम्हारा बोल दें तो तुम्हारे, हमारा बोल दें तो हमारे। अरे सारा विश्व जानता है कि ये हमारे विद्यार्थी हैं, क्योंकि इनके पास हमारा एक एक अक्षर हमारा पढ़ाया हुआ है, हमारी किताबों से पढ़ा हुआ है। 5 साल तक इनको घोंट घोंट के पिलाया है, उनको रीति नीति समझाई है, समाज में कैसे जिंदा रहना, कैसे धर्म प्रचार करना, कैसे आत्मा का कल्याण करना, ये उनको ट्रेंड है। साहित्य उपलब्ध है, पढ़ाने वाले उपलब्ध हैं, सारे जगत समाज के सामने पहुंचने वाला है वो तत्व ज्ञान। दुनिया की कौन ताकत रोक सकती है? यदि इन्हें तुम्हें अपना बनाना है ना, तो पहले तुम्हें 5 बरस खुद इन्हें पढ़ाना पड़ेगा। तो 5 बरस में काम नहीं चलेगा, 10 बरस करना पड़ेगा। 5 मिनट में हमारा पढ़ाया भुलाना पड़ेगा। क्या विपिन, क्यों, क्या समझ में आया? और जब वो भूलने को तैयार होंगे तो अरे हाथ उठा जाने से थोड़ी तुम्हारे हो जाएंगे। क्यों, बोलो विनय बाबू? ये तत्व ज्ञान का मार्ग है। पूज्य गुरुदेव श्री का दिया जो तत्व ज्ञान है वो सारे जगत में फैले, और आप उससे सब लोग अपना आत्मा का कल्याण करें, ये उसका मार्ग है। ये कोई बोटों मोटों का मार्ग नहीं है, ये खरीदने बेचने का मार्ग नहीं है। इन विद्वानों को हमने ऐसा घड़ा जैसा घड़ा है कि इनको कोई खरीद नहीं सकता है अरबों रुपए में। जिसने किसी को कोई खरीद लेगा, हम समझ लेंगे वो हमारा विद्यार्थी नहीं है। देखो, मैंने जो लिखा है वो पढ़ के सुनाता हूं आपको, क्योंकि फिर मैं बोलूंगा तो फिर हाँ वहाँ हो जाऊंगा। अनादिकाल से, यह पेज नंबर 15, अनादिकाल से, जो मैंने वो तो पढ़ लिए थी ना, इसकी टीका तो अपन ने पढ़ ली थी संस्कृत आत्मख्याति। अब मैं जो टिप्पणी में, अनादिकाल से है आत्मा पंचेंद्रिय के विषयों में सुख मानता हुआ उन्हीं के संग्रह और भोगने में मग्न है। ये काम भोग बंध की कथा का अर्थ। पुण्योदय से या काल क्रमानुसार मनुष्य पर्याय पाकर भी अनादि अभ्यास के कारण यह पंचेंद्रिय के विषयों को ही जोड़ने और भोगने में लगा रहता है। धर्म के नाम पर भी जिन भावों से पुण्य पाप बनता है उन भावों का ही विचार करता है, चर्चा वार्ता करता है। गुण स्थानादि की चर्चा करके या कुछ बाह्याचार पालकर अपने को धर्मात्मा मान लेता है। अभी ये इसका अर्थ है, इस गाथा का मेरा मतलब है। तो ये जो मैंने लिखा ना, गुण स्थान आदि की चर्चा करके और कुछ बाह्याचार पालकर अपने को धर्मात्मा मान लेता है, ये इसका प्रूफ अन्ना जी ने पास किया है। समझे ना? जो भी करेक्शन उन्होंने आज तक मुझे बताए, मैंने 99% वो करेक्शन किए हैं। और छपने के पहले वो एक दफ़े अवश्य पढ़ते हैं, बड़े ज़्यादा भी पढ़ते हैं। मैं सब लोगों को देख लेते हैं, हम आपस में एक दूसरे का लिखा है वो सब पढ़ते हैं। और हमारे ऑफिस के जो विद्वान हैं, ये सब शांति जी, संजीव जी, सब लोग पढ़ते हैं। मतलब छपता तो बाद में, आप लोगों को बात तक पहुँचता है। धर्म के नाम पर भी कर्मबंध की ही चर्चा करता है और रागादि से भिन्न भगवान आत्मा का विचार ही नहीं करता है। कर्म से बंधने की बात तो बहुत दूर, कर्म ने तो आत्मा को आज तक छुआ ही नहीं है। यह बात आज तक इनके कान में ही नहीं पड़ी है। पड़ी भी हो तो इसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है, विचार ही नहीं किया है। एक तो एकत्व भगवान आत्मा के बारे में स्वयं कुछ जानता नहीं, ये मूल टीका में है। अभी पढ़ के बताऊंगा संस्कृत में क्या। देखो, इस एकत्व भक्त भगवान आत्मा के बारे में स्वयं तो कुछ जानता नहीं, और दूसरे जो ज्ञानी धर्मात्मा जन भगवान आत्मा के स्वरूप को भली भांति जानते हैं,
उनकी सेवा नहीं करता, उनका समागम नहीं करता, उनसे कुछ सीखने समझने की कोशिश नहीं करता, यदि आगे होकर के भी वे कुछ सुनाएं समझाएं तो ये उनकी बात पर ध्यान नहीं देता, इसलिए अनंत काल से संसार में भटक रहा है। संस्कृत पढ़ो इसकी, संस्कृत में ये बिल्कुल इन्हीं शब्दों में लिखा हुआ है। सतः स्वेस्य अनात्मकतया परेशान आत्मज्ञानानाम अनुपासनाच्च न कदाचिदपि श्रुतम पूर्वम न कदाचिदपि परिचित पूर्वम न कदाचिदपि अनुभूत पूर्वम व निर्मल विवेकालोक विवेक्तम केवलम एकत्वम, है ना। यानी इसमें जो मैंने पढ़ा है वो सब लिखा है कि एक तो खुद जानता नहीं। बर्नी जी एक बात कहा करते थे अपने बुंदेलखंड की प्रशंसा में, हम भी बुंदेलखंड के हैं, वो बर्नी जी भी थे, कि बुंदेलखंडियों में सब लोगों में 72 कलाएँ होती हैं, इनमें 74 हैं। कहते थे कि कौन 2 कलाएँ वे कौन सी हैं मालूम आपको? एक तो ये कुछ जानते नहीं हैं और दूसरी ये किसी की मानते नहीं। बर्नी जी की आत्मकथा में लिखा यानी इसलिए देखो लिखा ना इसमें, यहाँ आचार्य देव ज्ञानियों के सत समागम की प्रेरणा देते हुए यह कह रहे हैं कि भाई तू ज्ञानियों की सेवा कर, उनकी बात पर ध्यान दे। तुझे पता नहीं है कि भगवान आत्मा को नहीं पहचानने से तेरी कैसी दुर्दशा हो रही है। अज्ञानी की दुर्दशा का चित्र खींचते हुए टीका में कहा है, यह लोग संसार रूपी चक्की के पाटों के बीच अनाज के दानों के समान पिस रहा है, मोह रूपी भूत से पशुओं की भांति जोत रहा है, तृष्णा रूपी रोग से यह जल रहा है, विषय भोग की मृग तृष्णा में फंसकर मृग की भांति भटक रहा है। आश्चर्य तो यह है कि पंचेंद्रिय के विषयों में उलझा हुआ फंसा हुआ यह अज्ञानी लोग परस्पर आचार्यत्व भी करता है। ये तो गुरुदेव का अपना बहुत प्रकट सूत्र है ना, कौन कि एक ज्ञानी का अपमान अनंत ज्ञानियों का अपमान है ना। एक शास्त्र का अपमान अनंत शास्त्र का अपमान है ना, है क्या नहीं है। तो हमारे समधी साहब है ना पदमचंद जी आगरा वाले, तो मेरे से आकर के कई दफ़े उन्होंने कहा कि देखो डॉक्टर साहब, एक ज्ञानी का अपमान अनंत ज्ञानियों का अपमान है, सोच लो उसका फल क्या है। मैंने कहा बिल्कुल सोच लिया, इसलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि आप हमारा विरोध मत करो। वो अकेला हमारा विरोध नहीं है, वो अनंत ज्ञानियों का विरोध है। यदि ये समय सार में समय सार के अनुकूल की बात है, समझ आए ना, तो तुम पे ही घटित होती है, ये हम पे नहीं घटित हो सकती है। तुमने स्थापित कर लिया किसी को भी उसका विरोध को भी, और हम तो किसी का विरोध करते ही नहीं, हमारी तो प्रतिज्ञा है। हमने तो आज तक कहा एक शब्द भी किशनगढ़ के बारे में, किसी के बारे में कुछ लिखा हो, किसी मुनि के बारे में कुछ लिखा हो, किसी के बारे में तो बताए, किसी विद्वान के बारे में लिखा हो, कहीं बोला भी हो तो बताए। हमने तो किसी की निंदा नहीं करने की प्रतिज्ञा ली हुई है, इसलिए फिर सवाल कहाँ है। इसलिए कहते हैं भाई क्या, मैं अगली 5वीं गाथा चलाना चाहता हूँ, 6वीं गाथा पे जल्दी पहुँचना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज 4थी गाथा खत्म करता हूँ। लोग विषय कसाई की चतुराई एक दूसरे को बताते हैं, सिखाते हैं, पैसा कैसे कमाना, उसे कैसे भोगना आदि बातें जगत को बताते हैं, उन्हीं कार्यों को करने की प्रेरणा भी देते हैं। तो इस तरीके से 4थी गाथा में ये कहा कि मैं तुम्हें ऐसी बात सुनाने जा रहा हूँ कि जो तुमने आज तक सुनी नहीं है, समझी नहीं है और अनुभव नहीं की। कभी कभी ऐसा नहीं लगता शांतिलाल जी कि कितने अभिमान में भरे हुए हैं आचार्य। हम सब लोग ऐसे हैं कि जिनने आत्मा की बात कभी सुनी नहीं है। हम भी तो 4थी गाथा पढ़ेंगे, हमने तो 40-40 वर्ष से। अरे भैया तुम अपने माथे पे क्यों लेते हो, समझ लो कि जिनने नहीं सुनी पड़ी उनके लिए कह रहे। ये तो कॉमन कथन है, ये सामान्य कथन है। कोई ज्ञानी पढ़ेगा तो उसके लिए थोड़ी हम कह रहे, क्यों। और असली बात कहो तो तुम ज़्यादा बहुत भ्रम में हो, तुमने अभी सुनी नहीं है, पढ़ी नहीं है, अनुभव नहीं की है ना। की होती तो अभी संसार में दिखाई नहीं देते। इसलिए इस परम सत्य को भी स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए।